चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे थे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। स्क्वायर एक बार रिवाइज करते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है ध्यान से देखेंगे। यहाँ एक फिगर है ऐसी, ठीक है, ABCD नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम दिया? ABCD। साथ साथ देखते रहना। इसको स्क्वायर की क्या, अगर ये स्क्वायर है तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, या फिर ऐसा बोल लो कि स्क्वायर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेगी। दोनों बात सेम है। क्या क्या बोला? या तो ऐसा बोल लीजिए अगर इसको स्क्वायर होना है तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, या फिर ये स्क्वायर है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। सही बात है, ठीक। तो कुछ चीजें क्लियर करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसको दिखानी पड़ेगी बहुत अच्छे से वो ये है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सही बात है। अगर किसी ने बोला मुझे ABCD से स्क्वायर, तो मैं दिमाग में इमेजिनेशन क्या बनती है? स्क्वायर सुनता हूं, एक ऐसी फिगर जिसके चारों साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, इसको अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, जरा मेरे लिए पहली साइड कौन है? AB, दूसरी BC, फिर CD, फिर AD। इसको दिक्कत तो नहीं है? सिंबल ऐसे बनाते हैं AB, BC, CD और AD। अगर इसमें सिंगल सिंगल लगा मतलब सिंगल सिंगल सारी बराबर, डबल लगा होता है डबल डबल वाली बराबर। ठीक है, इसमें सब में सिंगल लगा मतलब सारी सारी क्या है? बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला लॉजिक। दूसरा बात ऐसी है, ये वाले एंगल जो दिखते हैं, ये वाले एंगल दिख रहे हैं, ये सारे कितने के होते हैं? 90। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, सब कितने के हो गए? 90 डिग्री। कितने के हो गए? 90 डिग्री। ठीक है, अगला यहाँ पे ये चीज होती है क्या? डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होते हैं? डायगोनल। डायगोनल मतलब ये वाली लाइन, यही होती है डायगोनल। कल बता चुका हूं, इतनी बार डायगोनल की डेफिनेशन बता चुका हूं मैं अच्छे से। AC इज इक्वल टू BD होगा, डायगोनल इक्वल होता है। डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। AC इज इक्वल टू BD। क्लियर हो रही सबको ये लाइन है? छोटी छोटी चीज, डायगोनल्स आर इक्वल। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और कितने पे करते हैं? 90 डिग्री पे। तो कल मैं बता चुका इस चीज के बारे में जिक्र करा था मैंने। बाइसेक्ट का मतलब बताया था पहले तो, और फिर 90 डिग्री का भी मतलब बताया था। तो पहले ये बताओ मेरे को, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बताओ, कौन होता है? इक्वल पेयर का, जैसे नाम बता, नाम के पढ़ते हो, इक्वल। बताओ क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स। DO और DO। बहुत बढ़िया। जैसे जो AO है वो CO के बराबर, और इधर दूसरा वाला डायग्राम में क्या होगा? BO किसके बराबर होगा? DO। समझ में आ गया सबको? ये होता है बाइसेक्ट का मतलब। किसका मतलब है ये? बाइसेक्ट। और साथ ही साथ कितने पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 पे। कितने बाइसेक्ट करते हैं? 90 एट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, सारे एंगल कितने के होंगे? 90। नेम के अकॉर्डिंग एंगल AOB है ना, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल COD और एंगल AOD सब बराबर 90 डिग्री। क्या ऐसे ही तो होगा बराबर 90 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? ये बेसिक चीज। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? ये हो गई तुम्हारी 4-5 प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है, ये होता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। सब के सब ध्यान से बोलेंगे मेरे साथ इसके बाद। ठीक है, एक बार जल्दी से प्रॉपर्टी रिवाइज करेंगे, नोट करो जल्दी से। एक ये भी निकाल लो। अच्छा, अगली हेडिंग होगी ट्रेपेजियम। क्या होगी हेडिंग? ट्रेपेजियम। ठीक है, स्पेलिंग क्या होता है ट्रेपेजियम की? TRAPEZIUM। ठीक है, ट्रेपेजियम। किसी को याद है ट्रेपेजियम की डेफिनेशन मेरा? कोई बोलना चाहेगा? व्हाट इज ट्रेपेजियम? बताओ, किसी को पता है तो बताओ। हाँ भाई, किसको आता है ट्रेपेजियम? देखो ध्यान से, ट्रेपेजियम क्या है? एक ऐसे हाँ भाई, इनसाइड वाला जो कटेगा। नहीं नॉन पैरेलल। ट्रेपेजियम ऐसा बुलबुल क्या बोला था ये? नॉन पैरेलल साइड, जिसमें दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है। दो साइड क्या होती है? पैरेलल, और दो साइड होती है नॉन पैरेलल। जैसे देखो ये ABCD हमारे पास फिगर है, दो साइड तो पैरेलल है, ये और ये पैरेलल मतलब आमने सामने, मतलब ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी। और दो ऐसी जो पक्का मिलेंगी, तो दो पैरेलल और दो नॉन पैरेलल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ ऐसे होती है, टू साइड्स आर पैरेलल and two sides are non parallel। यही होता है इसका मतलब, दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल कौन कौन सी होंगी जरा बताना?
DC और AB। बहुत बढ़िया। ए बी पैरेलल टू डीसी, सिंबल बताया था कल मैंने, ए बी पैरेलल टू डीसी का, जैसे सीडी लिख लो। सही है। अच्छा, क्या इसमें ये दोनों ही पैरेलल होंगे, एडी और बीसी? नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? किसी को दिक्कत इतने पे? ठीक है, इतना। अच्छा, एक और चीज, इसकी कोई खास प्रॉपर्टी होती नहीं है, एक स्पेशल केस होता है इसमें। क्या होता है? स्पेशल केस लिखना। क्या होता है स्पेशल केस? ध्यान से सुनिए। इसका स्पेशल केस बहुत मजेदार है, इजी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इजी सा स्पेशल केस है इसमें। क्या होता है स्पेशल केस, इसके बारे में बात करते हैं। स्पेशल केस इसका, मान लो अगर स्पेशल केस में लिखेंगे, नाम होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या नाम है? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है क्या, इसके बारे में बात करते हैं ना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो इधर सुनो, ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें दो साइड तो पैरेलल होंगी, लेकिन साथ साथ ही एडी और बीसी इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था? क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, इक्विलैटरल इसमें तीनों बराबर होते हैं, और स्केलिन जिसमें कोई बराबर नहीं होती। ये होती थी तीन। तो आइसोसेलेस कौन होता है? दो बराबर होती है। कौन बराबर होती है? दो। तो उसी से रिलेटेड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें दो साइड क्या इक्वल होंगी। कैसी होंगी? इक्वल। ट्रेपेजियम तो है, क्या तो है? ट्रेपेजियम तो है, लेकिन साथ साथ साइड्स भी क्या है? इक्वल है। कौन कौन साइड? एडी और बीसी क्या हो जाएंगी? इक्वल। इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर, अगर जो कौन सी साइड जो नॉन पैरेलल, किस साइड से? जो नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। कैसी हो जाए? इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएंगी तब हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अगर हमारी नॉन पैरेलल साइड हमारे अकॉर्डिंग जैसे एडी और बीसी क्या हो जाए? इक्वल। क्लियर? ये स्पेशल केस। किसी के दिमाग में कोई डाउट पूछ सकता है? सही है ना? नोट करो जल्दी से स्पेशल केस लिख के। ठीक है, अगले में बढ़ते हैं। हो गया नोट? चल आगे बढ़ो। ट्रेपेजियम हो गया। हो गया तो देखो, काइट क्या होता है, इसके बारे में बात करो। काइट जब देखेंगे ध्यान से देखना, जरा काइट क्या है। ये रहा काइट, ऐसा ये होती है। ठीक, ए बी ये होती है फिगर ए बी सी डी। सही है? अगर ध्यान से सुनना, काइट की खासियत क्या है, इसकी बहुत इजी है फिगर, समझने में बहुत मजा आएगा। बताओ मुझे इस काइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इसका मतलब वो बताओ क्या कहते हैं साइड, इसकी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती है, क्या होती है? जो एडजेसेंट साइड वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। एडजेसेंट मतलब बगल वाली। एबी के बगल में एडी दिख रहा ये, और बीसी के बगल में कौन है? सीडी। ये बराबर होंगे। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो कौन बराबर है? एबी किसके बराबर हो गया? एडी के। फिगर में दिख रहा है ना क्लियर? और बीसी किसके बराबर है? सीडी। एक और प्रॉपर्टी होती है इसके, डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट तो नहीं करेंगे, बाइसेक्ट तो नहीं होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितने बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन डायगोनल बाइसेक्ट। अब तो समझ में आ गया बाइसेक्ट बाइसेक्ट सब। ठीक है, इसको नोट करो इतना जल्दी से, और फिर एक बार जल्दी से रिव्यू करेंगे। जल्दी नोट करो इसको, लास्ट प्रॉपर्टी को। ठीक है, हो गया पूरा ढंग से?
ले लो। हो गया। ठीक है, एक बार जल्दी से प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं। तो सबके सब ध्यान से सुनने क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई थी। कुछ प्रॉपर्टी आपके सामने क्लियर करके सबसे पहले किसकी प्रॉपर्टी बताई गई थी? जरा अपनी कॉपी सामने खोल के रखना सबके साथ, ठीक है? अगर कान लगा इसको सुनते रहना, कॉपी खोल के सब, ठीक है? जरा ध्यान से सुनो। कैसे पढ़ा आज मैंने? ऐसे पढ़ा। सबसे पहले पैरेललोग्राम आया था। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी, साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या होता? अगली प्रॉपर्टी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। हैशटैग लगाओ इस प्रॉपर्टी के आगे, ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद नहीं रहने वाली, ठीक है? उस पे हैशटैग लगाओ जो याद नहीं रहने वाली, जैसे ये डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है? कर दिया ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्या है? अगर अपोजिट साइड बराबर है भैया तुम्हारे, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर। समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हारी अपोजिट साइड्स बराबर तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर। क्लियर हो गया? फिगर में पता है ना, ए और सी बराबर है और बी और डी बराबर है। डन? अपोजिट है दोनों। इसके बाद नेक्स्ट रोम्बस आया था। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स इक्वल होती है, तो रोम्बस में इस प्रॉपर्टी के आगे हैशटैग लगाओ। रोम्बस के आगे इस प्रॉपर्टी के आगे हैशटैग लगाओ। और अगली वाली प्रॉपर्टी के आगे भी क्या है? अगली वाली प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, यही है, ठीक है? डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90। इसमें डायगोनल इक्वल है क्या? नहीं होंगे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें भी डायगोनल इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम रोम्बस में एक चीज पता लग गई, डायगोनल्स इक्वल नहीं होने वाले। डायगोनल्स की एक खासियत और है, डायगोनल्स की सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 पे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है? अगला कौन है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो दिमाग में इमेजिनेशन करके ही समझ में आ गया होगा। एक रेक्टेंगल फिगर है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल तो है ही। खैर सारे अंदर के एंगल कितने के होंगे? अरे वो सीधा खड़ा है ना, बिल्कुल ऐसे झुका तो नहीं है, बिल्कुल सीधा खड़ा है रेक्टेंगल, तो क्या होगा? ये 90 का। कितना होगा? 90। अगला स्क्वायर। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, इक्वल। कोई दिक्कत नहीं। इसमें प्रॉपर्टी अंडरलाइन करो, डायगोनल्स आर इक्वल। समझ में आया? इसमें अलग नहीं प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? अगला ट्रेपेजियम अभी पढ़ा है। दो पैरेलल, दो अनपैरेलल, नॉन पैरेलल। इसमें एक स्पेशल केस था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस तो बहुत टुच्चे वाली चीज है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। क्या है बोला? आइसोसेलेस ट्रायंगल से याद रखना। ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी दो साइड जो नॉन पैरेलल वाली वो क्या है? इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? अगला काइट। साइड्स आर इक्वल, समझ में आ गया? और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। याद रहेंगे प्रॉपर्टी। जैसे तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद होंगी फिर ये क्वेश्चन करने स्टार्ट करने और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो एक अभी 10 मिनट दे रहा हूं, पूरा आराम से प्रॉपर्टी को पढ़ो, एक एक प्रॉपर्टी को याद करो अच्छे से, जल्दी से प्रॉपर्टी पे काम करो।